नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तकें ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको OMR सीट भी मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि ससंदर्भ सप्रमाण हल भी आपको बताए जाएंगे कि जो इसके आंसर हैं, जो इसकी व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। इस पुस्तिका में जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2100 से ज़्यादा प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर दिए हुए हैं। साथ में शॉर्ट पेपर भी है, जो पिछली परीक्षा हुई थी पीईटी की, उसका शॉर्ट पेपर भी देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगी। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको पीईटी की ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली जो सूचना है वो ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी। कुछ दिन से अब लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वहां पर अध्यापकों की भारी कमी। 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी कह रहे हैं शिक्षक कम नहीं। ये तो बात हो रही थी पीआईबी रिपोर्ट की। ये देखिए लिखा है दूसरे समाचार पत्र में आज के, और बात हो रही है जौनपुर की परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत छात्रों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में अब अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या करीब 5 लाख पहुंच गई। और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जिलों के पत्र भी वायरल हुए थे जो भेजे गए थे परिषदीय कार्यालय, जब रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था। नीचे लिखा हुआ है कि जिले में करीब 15,000 शिक्षकों की तैनाती है। जौनपुर में मानक की बात करें तो निचली कक्षाओं में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और ऊपर की कक्षाओं में उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत होती है। ऐसे में शिक्षकों की समस्या खड़ी हो जाएगी। विभाग के अधिकारियों की माने तो करीब 1000 शिक्षकों की जरूरत और पड़ेगी। जिले में 1 से 5 तक के कुल 1930 स्कूल हैं। कक्षा 6 से 8 तक 411 है और 1 से 8 तक के 466 स्कूल। कुल मिलाकर के जो अभी एडमिशन हुए हैं उससे जो छात्रों की संख्या वो बढ़ गई है। और अब सरकार को जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर देना चाहिए, तभी प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हो पाएगा। और ये बयान जो आया है वो अधिकारियों का ही है। देखिए लिखा हुआ डॉक्टर गोरखनाथ पटेल बीएसएस जौनपुर, इन्होंने खुद कहा कि करीब 1000 शिक्षकों की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर छात्र संख्या जो बढ़ाया गया, जो भी अभियान चला था प्राथमिक विद्यालयों में, उसकी वजह से बच्चों की जो संख्या वो 5 लाख को पार कर गई है। अगली सूचना है बीएड की कल प्रवेश परीक्षा थी और कल लगभग 93% 92% विद्यार्थी उपस्थित रहे। डीएलएड को लेकर के सन्नाटा है, लगातार डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है। और आज ये दोनों समाचार पत्रों में सूचना है। देखिए कितना विरोधाभास है। और जहां पर लगभग 6.5 लाख 7 लाख विद्यार्थियों ने बीएड के लिए आवेदन किया था, सीटों की संख्या लगभग दोनों में समान है। लिखा कि बीएड अभ्यर्थियों की भीड़ से शहर में जाम। और ये देखिए जाम लगा बहुत सारे शहरों में जहाँ परीक्षा होनी थी। वहीं पर लिखा कि डीएलएड में 4 साल से आवेदन ही नहीं हो रहे हैं। ये देखिए लिखा 4 साल से, दूसरा समाचार पत्र में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 साल से सीटें नहीं भर रही हैं और बीएड अभ्यर्थियों की भीड़ से शहर में लगा जाम। तो बीएड का क्रेज आज भी बना हुआ है। लगातार भले ही हाईकोर्ट ने टीईटी पर रोक लगा दिया हो या अन्य राज्यों में प्रवेश न दिया गया हो, लेकिन विद्यार्थियों को पूरी आशा है कि बीएड शामिल होकर ही रहेगा। क्योंकि बीएड जो भी करता है उसकी नज़र में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर रहती है, वो केवल टीजीटी के लिए बीएड नहीं करता है। फिलहाल डीएलएड की 2,41,000 सीटों के लिए केवल 60,000 आवेदन अब तक आए हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है फिर से बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 6 जुलाई की जगह 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग को भी डीएलएड करना चाहते हो तो डीएलएड के लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएड की अगर बात, बीएड के बारे में बहुत सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं। समान अध्ययन और गणित के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। किसी समाचार पत्र में लिखा है उलझाया, किसी में लिखा हुआ कि पेपर बहुत आसान। ये देखिए तो फिलहाल परीक्षा हो चुकी है और 10,000 के आसपास जो है सरकारी सीटें हैं, यानी कि एडेड विद्यालयों की, और जो यूनिवर्सिटी जो उसकी सीटें हैं। अब बाकी की लगभग 1,90,000 से ज़्यादा जो सीटें हैं, 2 लाख से ज़्यादा जो सीटें हैं वो निजी विद्यालयों की हैं। आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दिया करें। आजकल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2022-23 के लिए संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी किया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर नया एग्जाम कैलेंडर चेक कर सकते हैं। और वैसे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नया वाला, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस तरीके की जो नोटिस वगैरह हैं वो पहले ही भेज दी जाती हैं। लिखा है कि अक्टूबर में होगा कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम और इसी तरीके से
और भी बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है कि कब किस भर्ती का जो विज्ञापन है वो आएगा और कब किस भर्ती का परीक्षा होगी। सारा का सारा जो विवरण है इस संशोधित है। ये एग्जाम कैलेंडर एसएससी का जो कल घोषित किया गया है, रीशेड्यूल किया गया है। पहले एक बार ये आ चुका है और ये दोबारा जारी किया गया है, इसमें बदलाव किया गया है। जैसे यहाँ पर कुछ नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई कि इनके विज्ञापन कब आएंगे। हालांकि ये भी बताया गया कि परीक्षाएं कब होंगी जिनके विज्ञापन निकल चुके हैं और नई भर्तियाँ कब आएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांस्टेबल जीडी का जो विज्ञापन है वो 10 दिसंबर को आएगा। इसकी परीक्षा जो है ये मार्च अप्रैल 2023 में होनी है। इसी तरीके से कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो 5 नवंबर को आ जाएगा। परीक्षा उसकी 2023 में है। इसी तरीके से मल्टीटास्किंग के बारे में जानकारी दी गई है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ 2022 इसका जो टियर 1 इसका नोटिफिकेशन आएगा 25 जनवरी 2023 को और इसकी परीक्षा होगी अप्रैल और मई में। बहुत सारी भर्तियों के बारे में पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई, जिसे आप लोग देख सकते हैं कब विज्ञापन आएगा और कब परीक्षा होगी, सारा सब कुछ दिया हुआ जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने ये पत्र लिखा है, ये वायरल हो रहा है। मांग की गई है कि दरोगा भर्ती की एसआईटी जांच होनी चाहिए और यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वही बातें जो अक्सर चर्चा में रह रही हैं कि आखिरकार जो ये कंपनी थी बहुत सारे राज्यों में बैन है, उससे परीक्षा क्यों करवाया गया। परीक्षा एजेंसी की बात हो रही है, सरकार इसकी एसआईटी जांच क्यों नहीं करवा रही है, जबकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लिखा हुआ कि परीक्षा के दौरान से लेकर के अभ्यर्थी पकड़े गए, बहुत सारे सेंटर के मालिक पकड़े गए और बहुत सारी एफआईआर भी हो चुकी हैं। तो आखिरकार इस एसआईटी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि निवेदन है कि उक्त उत्तर प्रदेश 2021 की दरोगा भर्ती परीक्षा की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करा करके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और परीक्षा रद्द करा करके पुनः दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित किया जाए, जिससे कि दरोगा जैसे महत्वपूर्ण पद पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। जब भी दरोगा भर्ती हुई है इस तरह के विवाद हमेशा से हुए हैं और इस पत्र में बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं, जैसे जो डीवीपीएसटी में फेल है वो विद्यार्थी पास क्यों है, दूसरे राज्यों को यहाँ पर आरक्षण क्यों दिया गया है और जो विद्यार्थी जेल में है उसका नंबर फाइनल की लिस्ट में कैसे आ गया। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खान अधिकारी की जो भर्ती मिली थी इसके बारे में लिखा हुआ है कि विद्यार्थी जिनके सिग्नेचर सही नहीं है, फोटो सही नहीं है, वो इसको करेक्ट कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के जो 1 या 2 विषय से फेल विद्यार्थी हैं वे कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लिखा हाई स्कूल के परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए एक विषय के लिए इम्प्रूवमेंट, जबकि 2 विषयों में से एक के लिए दे सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा 10 तारीख से जमा कर सकते हैं। शुल्क इत्यादि के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ है कि 10 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में ये सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए वायुसेना में रिकॉर्ड 7.5 लाख आवेदन आ गए हैं। लिखा हुआ किसी भर्ती में नहीं दिखा इतना उत्साह, 6,31,000 का था रिकॉर्ड अब तक का। वायुसेना में 24 तारीख से आवेदन मांगे गए थे और मंगलवार को यह प्रक्रिया पूरी हो गई है और लिखा कि 7,49,899 आवेदन मिले हैं। पिछला रिकॉर्ड 6,31,528 का था। और इस अग्निवीर योजना के लिए एक बड़ी बैठक भी होनी है 8 जुलाई को, इसके बारे में जानकारी दी गई है। कल होगी यह बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इसकी अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार योजना के बारे में सांसदों से विस्तृत जानकारी मंत्रालय ने मांगी है। समिति में 13 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सांसद हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।